Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, prove that the zeros of the polynomial p of x equals to 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 are irrational number and also verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें जो polynomial दिया हुआ है हमें प्रूव करना है कि इसके जो zeros है वो irrational number है. अब प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करना रहेगा. साथ ही हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स. तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो जीरोस इरेशनल नंबर है या नहीं. सबसे पहले पॉलिनोमियल को नोट डाउन करेंगे और इसके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पर जो टू टर्म्स होंगे उनको ऐड करने पर आना चाहिए 5x और जब हम इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए -24. 4 रूट 3 मल्टीप्लाई -2 रूट 3 इट इज 24. तो पॉजिटिव 5x को हम रिप्लेस कर सकते हैं 8x माइनस 3x से. यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 5x और जब हम 8x और -3x को मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी -24x स्क्वायर. 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, -2 रूट 3 भी एज इट इज रहेगा. फर्स्ट टू टर्म में से हम 4x को कॉमन ले लेंगे देन रूट 3x प्लस 2. इसी तरह लास्ट टू टर्म में से हम -√3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा रूट 3x प्लस 2. अब अगेन यहाँ हमारे पास टू टर्म्स है और दोनों ही टर्म्स में रूट 3x प्लस 2 कॉमन है तो यहाँ हम रूट 3x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू जीरोस क्योंकि यहाँ हमें जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हम जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करेंगे देन रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -2 अपॉन रूट 3 एंड नेक्स्ट वन x इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 4. नाउ द वैल्यूज ऑफ जीरोस आर -2 अपॉन रूट 3 एंड रूट 3 अपॉन 4 एंड दीज आर इरेशनल नंबर्स. तो ये तो प्रूव हो गया कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है इसके जीरोस इरेशनल नंबर है. अब हम वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को. तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a. ये है जीरोस का सम और ये है कोएफिशिएंट्स. और इसी तरह जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल होता है c अपॉन a के. दिए हुए पॉलिनोमियल में a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. a इक्वल्स टू 4 रूट 3, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू -2 रूट 3. अल्फा और बीटा होते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस. तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हो गई -2 अपॉन रूट 3 और बीटा की वैल्यू हो गई रूट 3 अपॉन 4. -2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 5 अपॉन a की वैल्यू है 4 रूट 3. एलसीएम ले लेंगे 4 रूट 3 देन इट विल बी -8 प्लस 3 इक्वल्स टू -5 अपॉन 4 रूट 3. और जब -8 प्लस 3 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 4 रूट 3 इक्वल्स टू -5 अपॉन 4 रूट 3. इट मीन्स हमने एक रिलेशन को वेरीफाई कर दिया. अब हम करेंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a को. तो अल्फा इक्वल्स टू -2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन 4. c की वैल्यू है -2 रूट 3 अपॉन a की वैल्यू है 4 रूट 3. यहाँ रूट 3 से रूट 3 कट हो जाएगा राइट साइड में और 2 एंड 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे देन 1 अपॉन 2. तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया -1 अपॉन 2. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे अगेन रूट 3 से रूट 3 कट हो जाएगा. 2 और 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी अगेन -1 अपॉन 2. इट मीन्स सेकेंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया. तो इस तरह से हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई करेंगे.